अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। जैसा हमने देखा पिछले 2-3 साल में पूरी मार्केट के अंदर एक ही हाइप थी कि ईटीएफ आ रहा है, ईटीएफ की वजह से पैसा आएगा मार्केट में और पंप होगी मार्केट। जो हुआ भी, बिटकॉइन का हमारा ईटीएफ आया, इथीरियम का आया और हमने ये सब होते हुए देखा। अब और बहुत सारे कॉइन है जिनका ईटीएफ फाइल हुआ है और किसी वक्त भी इस साल में अप्रूव हो जाएगा, जैसे सोलाना, एक्सआरपी, डॉज कॉइन, एलटीसी और डॉट। ये वो बड़े नाम हैं जिनका ईटीएफ प्रोग्रेस में है। ठीक है, अब समझने की जरूरत ये है कि इसमें से कौन सा नेटवर्क स्ट्रांग है भाई कि ईटीएफ वाले अपना पैसा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डालने चाहेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रांग नेटवर्क है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे जो है मैट्रिक है, जैसे डेली वॉलेट एक्टिव यूनिक कितने हैं, डेली ट्रांजैक्शन कितनी है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितनी है और एवरेज फीस क्या लग रही है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम डेली वॉलेट की बात करें, एक्टिव सबसे ज्यादा हमारे पास सोलाना में है, फिर हमारे पास इथीरियम में है, उसके बाद हमारे पास एलटीसी में है, फिर हमारे पास एक्सआरपी में है। बट अगर आप ये देखो, पहले ही हमने देखा सोलाना में बहुत बड़ा नंबर है डेली वॉलेट्स का एक्टिव। ट्रांजैक्शन डेली देखो आप, 162 मिलियन ट्रांजैक्शन सोलाना परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे। मतलब दूसरा कोई कॉइन इसके करीब भी नहीं है। ठीक है, एक्सआरपी चलो है उसके बाद, और इथीरियम है, बहुत दूर है भाई। ठीक है, तो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग सोलाना की जो है वो सामने आई। ऑफ कोर्स बहुत सारे मीम कॉइन बने इसके नेटवर्क पे, ये भी एक वजह है इसकी। बट एनीवे, इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन ये हैंडल कर पा रहा है यहाँ पे। टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगेन सोलाना 5000 करीब तरीन, डॉट हमारे पास है 1000। ठीक है, उसके बाद एक्सआरपी है 500, 50 से 100 एक्सआरपी। बट इसके लिए नोट करना जरूरी है कि इनकी पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये खुद भी बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप और स्ट्रांग नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। भले इनकी ट्रांजैक्शन कम है लेकिन वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ी है वो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, इसी वजह से टॉप 10 का कॉइन है ये। ट्रांजैक्शन फीस अगेन हम देख रहे हैं सोलाना की भी कम है और एक्सआरपी की भी कम है, बट सोलाना सबसे कम, डॉट 0.03 ट्रांजैक्शन फीस आ रही है। तो ये कुछ समरी है। ऑफ कोर्स इसके अलावा और बहुत सारे मेट्रिक हो सकते हैं। ठीक है, वो भी बंदा रिसर्च कर सकता है उस पर। बट फॉर नाउ नेटवर्क को देखते हुए लग रहा है ऐसा है कि सोलाना जो है वो बहुत फास्ट एक नेटवर्क है और बहुत फेवरेबल इसका ईटीएफ हो सकता है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि Q4 के अंदर सोलाना के लिए फायर डांसर अपग्रेड आएगा, जिससे ये सब नंबर उसके और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो लग रहा है ऐसा है कि ईटीएफ के अंदर, क्योंकि ये सब एक कंपटीशन है, इस वजह से समझना जरूरी है कि भाई दुनिया में ईटीएफ आ रहे हैं नए, तो ये 4-5 नाम आ रहे हैं, भाई कौन सा नेटवर्क स्ट्रांग है जो सबसे ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए लग रहा है ऐसा फिलहाल कि सोलाना इसके पास काफी सही चांस है अभी। सेकंड नंबर पे मैं बोलूंगा एक्सआरपी के पास चांस है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। और तीसरे नंबर पे डॉट है, लेकिन डॉट के लिए जरूरी है कि वो अपनी वेब 3.0 की डेवलपमेंट फुल स्पीड में आगे बढ़ाए, वरना ये पीछे रह जाएंगे यहाँ पे। तो एनीवे, आप भी बताओ आपका क्या ख्याल है इस सब को लेके, और कमेंट में बताओ। हमें मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। यल्ला भाई।